दोस्तों, आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका, जो सिरसा चैरिटेबल हॉस्पिटल में एज ए डेंटल डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, कुछ सारे सवाल ऐसे हैं जो मेरे मन में भी है, दर्शकों के मन में भी होंगे शायद, कि आजकल दांतों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और पहले ऐसे होता था कि बुजुर्ग जो बूढ़े लोग हैं, मान लीजिए, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, मगर आज देखते हैं कि अर्ली एज में दांतों की समस्याएं हैं। तो क्या ऐसी आते हैं जिनको अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हम इन दांतों की समस्याओं से बच सकते हैं? सबसे पहली बात जो आपने कहा कि आजकल दांतों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका मेन रीज़न है फास्ट फूड। और सेकंड रीज़न है, जैसे छोटे बच्चे हैं वो स्नैक्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो उनके टीथ पे ये चीज़ स्टिक कर जाती है और वो केरियस का रूप ले लेती है। और छोटे बच्चों के जो दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, उससे केरियस परमानेंट टीथ तक भी जा सकती है, तो इसलिए उनकी ब्रशिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बड़ों को भी एटलीस्ट दिन में 2 बारी ब्रश करना चाहिए, एक बारी मॉर्निंग में और नाइट में ज़रूर ब्रश करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, तो कहने का मतलब है कि जैसे हम खास तौर पे बहुत सारे लोग पार्टी वगैरह जाते हैं, शादी में जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं, घर में भी आमतौर पे, तो यानी कि नाइट को जो ब्रश करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि जैसे बड़े लोग तो दांतों के प्रति सजग रहते हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस रहती है, मगर हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों में आजकल दांतों की समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीरता से आ रही है। तो क्या माता पिता किन बातों का ध्यान रखें कि हमारे जो बच्चे हैं उनको दांतों की समस्याएं ना हो? सबसे पहले उनको ब्रशिंग की हैबिट डलवानी बहुत ज़रूरी है। सेकंड, उनका डेंटल चेकअप रेगुलर बेसिस पे 6 महीने का 6 मंथ टू 8 मंथ नेसेसरी है। जी, यानी कि पेरेंट्स अपने बच्चों के खान पान का तो ध्यान रखे, मगर वो जैसे मीठा खा करो, ऐसा ना हो कि मीठा खाने के बाद वो उनकी जो दांत हैं वो एज इट इज मीठा लगा रहे, यानी कि उनको ब्रश करवाना बड़ा ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो दांतों में आमतौर पे पाई जाती हैं? जब कभी भी दांत में कीड़ा लगता है वो प्राइमरी स्टेज पे होता जी। है। अगर उसे दिखाया नहीं जाता, आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं चेकअप के लिए, तो वो आगे बढ़ जाता है और वो आरसीटी का रूप ले लेता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप रेगुलर बेसिस पे डेंटिस्ट के पास जाएं और इसे चेक कराएं, ताकि हम उसे अर्ली स्टेजेस पे ट्रीट कर सकें। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कैविटी हो जाती है, तो कैविटी में क्या दांतों को निकलवाना ही रास्ता है कि हम दांतों को बचा सकते हैं? कोई बचाने का रास्ता है इसमें? आजकल इतनी सारी एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि आपको दांत निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। जी। हम बहुत कम, अगर टीथ का पोर्शन रह जाता है उसको भी हम बचा सकते हैं। उसकी फिलिंग कर सकते हैं, हम उसकी आरसीटी कर सकते हैं, हम उस पर कैपिंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आरसीटी बड़े प्रचलन है, सब सुनने में आता है आरसीटी, तो दर्शकों को जरा बताएं कि आरसीटी क्या है? जो दांतों में कीड़ा लग जाता है और वो दांत की नस तक पहुंच जाता है, तो उस केस में हमें आरसीटी करनी पड़ती है, यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट। हमें उस दांत की नस को साफ़ करना होगा, क्लीन करना होगा, कट करना होगा, उसके बाद उसकी फिलिंग होती है और उसके बाद उसके प्रॉपर तरीके से हम उसे यूज़ कर सकें, बाइटिंग के बाद टूटे ना, इसके लिए हमें उसके ऊपर कैपिंग रिक्वायर्ड है।